अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कौवे के बारे में आज की वीडियो में कुछ ऐसी दिलचस्प बातें आपको बताएंगे कि जिनको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। और ये ऐसी मालूमात है जिसे कुरान पाक में आज से 1400 साल पहले बता दिया गया है। दोस्तों, अक्सर लोग ये सोचते हैं कि आखिरकार कौवे को पैदा क्यों किया गया और ये लोगों से दूर क्यों रहता है और घरों में क्यों नहीं रहता। जिस तरह के कबूतर घरों में रहते हैं और लोगों से घुल मिल जाते हैं और लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, इसी तरह लोग कौवे से मोहब्बत क्यों नहीं करते और कौवा हमेशा डरा हुआ क्यों रहता है। मेरे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको कौवे के बारे में जानकारी देने वाले हैं कि जिसके बारे में कुरान पाक में भी बताया गया है। दोस्तों, इस दुनिया की हर चीज़ किसी न किसी मकसद के तहत बनाई गई है। कोई भी चीज़ अल्लाह तबारक व तआला बगैर मकसद के पैदा नहीं करता। ये अलग बात है कि हमें उन चीज़ों का या जानदारों की पैदाइश का मकसद मालूम नहीं होता। आज के ज़माने की साइंस हमें बहुत सी मखलूक़ात के बारे में जानकारी दे रही है और दिन ब दिन इंसान ये देखकर हैरान रह रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया को बहुत लंबा चौड़ा बनाया है। दुनिया में मौजूद परिंदों में से कौवा ऐसा परिंदा है कि जो सबसे ज्यादा गुस्सा और खुददारी रखता है। कौवे को जिस इंसान पर एक बार गुस्सा आ जाए वो सारी जिंदगी उसे नहीं भूलता, बल्कि उसकी कोशिश होती है कि जब कोई उसको परेशान करे तो वो उसी वक्त अपने साथियों के साथ मिलकर उस शख्स पर हमला कर दे। अक्सर लोग परिंदों को बेवकूफ समझते हैं, लेकिन अमेरिका में होने वाली रिसर्च से साबित हो चुका है कि कौवा एक बहुत ही होशियार परिंदा है। कौवा एक ऐसा परिंदा है कि जो गिनती भी कर सकता है। कौवा परिंदों में सबसे ज्यादा शातिर, तेज और चालाक परिंदा है। कौवा बहुत मुश्किल कामों को बहुत ही आसानी से हल कर सकता है। कौवा एक दूसरे के साथ कबीले या खानदान की तरह रहते हैं। अगर किसी एक कौवे पर कोई मुसीबत आ जाए या दुश्मन से कोई खतरा हो तो ये एक दूसरे की बहुत मदद करते हैं और अपने किसी साथी को मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ते। तेज दिमाग और होशियारी में कोई दूसरा परिंदा इनका मुकाबला नहीं कर सकता। प्यारे दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि जब कोई कौवा मर जाए तो बहुत सारे कौवे आसमान में उसके ऊपर मंडलाते रहते हैं और बहुत ज्यादा शोर मचाते हैं। जानकार लोगों ने इस मामले को एक तजर्बे की मदद से समझना चाहा, क्योंकि वो जानना चाहते थे कि आखिर ऐसा क्यों होता है। इसी तरह एक तजर्बे के बीच उन्होंने देखा कि एक कौवा जो मर चुका था तो उसके करीब मौजूद बाकी कौवे उसके करीब पहुंच गए और जोर जोर से आवाजें निकाल कर कई किलोमीटर दूर बाकी कौवों को भी इस बात का इशारा देने लगे और कुछ ही देर में वहां सैकड़ों जमा हो गए। जानकार लोगों के मुताबिक ये उनके जनाजे में शामिल हो रहे थे। जिस तरह इंसान एक जनाजे में एक ऐलान के जरिए जमा हो जाते हैं, इसी तरह कौवा भी शोर शराबा करके दूसरे कौवों को जनाजे में शामिल होने का ऐलान करके जमा करते हैं। कौवा ऐसा परिंदा है जो हसद, जलन और कीना भी रखता है। कौवे में हसद और कीना तब से है जब काबैल ने एक कौवे को देखा कि वो दूसरे मुर्दे कौवे को दफना रहा है, तो उसने भी हाबैल को मट्टी खोद कर दफना दिया। जब काबैल ने हाबैल का कत्ल कर दिया तब उसे डर लगने लगा, क्योंकि उस वक्त कोई इंसान मरा ही ना था और वो यही सोच रहा था कि अपने भाई की लाश के साथ क्या करें। कई रवायात में ये मिलता है कि काबैल कई दिनों तक लाश को अपनी पीठ पर लाद कर इधर उधर फिरता रहा। कुरान पाक की सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 31 में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, तो उसके नफ्स ने उसके भाई के कत्ल पर राजी कर लिया तो उसने उसे कत्ल कर दिया। फिर वो नुकसान उठाने वालों में से हो गया। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने एक कौवा भेजा जो जमीन कुरेद रहा था ताकि वो उसे दिखा दे कि अपने भाई की लाश कैसे छुपाए। कौवे का वाकया देखकर काबैल ने कहा कि हाय अफसोस कि मैं इस कौवे जैसा भी ना हो सका कि अपने भाई की लाश छुपा लेता। तो वो पछताने वालों में से हो गया। कुरान की इस आयत से साबित होता है
कि एक इंसान को दफनाने का तरीका उसे अल्लाह तबारक व ताला ने एक कौवे की मदद से समझाया है। दोस्तों, कौवा बहुत ही चालाक परिंदा है। उसकी नज़र बहुत तेज़ होती है जो उसे खुराक और दुश्मनों से खबरदार करती है। इंसानों से होशियार रहता है और ख़तरे की सूरत में काएं काएं करके आसमान सर पर उठा लेता है और अपने दूसरे साथी भी बुला लेता है जो हिफाजत के लिए इधर उधर चक्कर लगाते रहते हैं। कौवा अपने बच्चों और अंडों की बहुत हिफाजत करता है। अगर कहीं चील या बिल्ली नजर आ जाए तो कौवा उस पर झपट पड़ता है और उसे वहां से भागने पर मजबूर कर देता है। अगर उनके घोंसलों से अंडे निकालने की कोशिश की जाए तो ये इंसान के सर पर ढूंगे मार मार कर खून निकाल देता है, इसलिए इसे सबसे चालाक परिंदा माना जाता है। मेरे दोस्तों, अब बात करते हैं कि कौवा हमेशा डरा हुआ क्यों रहता है और ये कबूतर की तरह खुश और घरों से लगाव क्यों नहीं रखता। जिस तरह के कबूतर घरों में रहते हैं और लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, ऐसा मामला कौवे के साथ क्यों नहीं होता। दोस्तों, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में एक शख्स आया और अर्ज करने लगा कि या मौलाए अली, कौवा हमेशा डरा हुआ क्यों रहता है। ये कहना था कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि कौवा उन परिंदों में से है जिनको अल्लाह तबारक व ताला ने बड़ी बहादुरी अता की है, लेकिन जब तूफान नूह आया तो नेक मखलूकात ने अल्लाह तबारक व ताला के नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को अपने बचने का जरिया बनाया। लेकिन जब तूफान थमा तो चारों तरफ पानी ही पानी था। तो अल्लाह तबारक व ताला के नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कौवे से कहा कि तुम बहादुर हो, जाओ देकर आओ, आस पास जमीन नजर आए तो आकर मुझे बताओ ताकि हम कश्ती का रुख जमीन की तरफ कर दें। कौवा गया और जमीन देखी और वहां पर एक मुर्दार देखा, चुनाचे वहीं पर बैठ गया और वापस न आया। बस अल्लाह तबारक व ताला के नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जबान से ये अल्फाज अल्लाह तबारक व ताला के बारगाह में कबूल हुए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उसको बद्दुआ देते हुए यूं इरशाद फरमाया, आज के बाद जब तक कौवा जमीन पर रहेगा डर डर कर जिएगा। लिहाजा इसी वजह से कौवा हमेशा डरा हुआ रहता है और लोग उससे प्यार नहीं करते और ना ही घरों में रखते हैं। दोस्तों, एक कौवा था जो अपनी जिंदगी से खुश नहीं था और कौवे को तकलीफ क्या थी? उसे तकलीफ ये थी कि मेरा रंग काला है, मैं खूबसूरत नहीं हूँ, मुझे कोई पसंद नहीं करता। एक दिन वो दरख्त पर बैठा रो रहा था। दरख्त के नीचे एक बुजुर्ग बैठकर इबादत कर रहे थे। उनके गालों पर आंसू का कतरा गिरा। उन्होंने सर उठाकर देखा तो कौवा था जो रो रहा था। बाबा जी ने पूछा कि क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, क्या दुख है? तो कौवे ने कहा कि रो नहीं तो और क्या करूं, मेरी भी कोई जिंदगी है, काला रंग है, जिसके घर पर भी बैठूं काएं काएं करूं तो लोग उड़ा देते हैं। कितनी बुरी आवाज है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई हमें पालता नहीं। ये सारा कुछ इसी रंग की वजह से है। इस तरह से जीने से तो बेहतर है कि मैं मर जाऊं। बाबा जी ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि हमें हर हाल में खुश रहना चाहिए, लेकिन बुजुर्ग की बातों का कौवे पर कोई असर ना हुआ। उसका रोना धोना बंद नहीं हुआ। बुजुर्ग ने कहा कि अच्छा, रोना बंद करो और मुझे बताओ कि तुम क्या बनना चाहते हो। अगर जिंदगी में तुम्हें दोबारा मौका मिले तो तुम क्या बनना पसंद करोगे? किसकी जिंदगी तुम्हें बहुत अच्छी लगती है, मुझे बताओ, मैं तुम्हें वैसा ही बना दूंगा। कौवा वो ये सुनकर खुश हो गया कि अगर जिंदगी में दोबारा मौका मिला तो मैं हंस बनना पसंद करूंगा। क्या खूबसूरत सफेद रंग है। उस बुजुर्ग ने कहा, मैं तुझे आज ही हंस बना दूंगा, लेकिन एक शर्त है, पहले तुम जाकर एक बार हंस से मिलो और उससे पूछो कि क्या वो अपनी जिंदगी में खुश है। तो उसने कहा, ये कौन सी बात है, वो क्यों खुश नहीं होगा। वो भागा भागा खुशी के साथ हंस के पास गया। हंस तालाब में तैर रहा था। कौवे ने पूछा कि हंस भाई, क्या खूबसूरत जिंदगी है तुम्हारी, कितना प्यारा दूध की तरह सफेद रंग है, कितने आराम से पानी में तैरते हो, लोग तुझे देखकर खुश होते हैं, तुमसे प्यार करते हैं, कितनी जबरदस्त जिंदगी है, कितना खुश रहते हो तुम इस दुनिया के सबसे खुशकिस्मत परिंदे हो। हंस ने नजर उठाकर उसकी तरफ देखा और उसे उदास नजरों से देखा और उसे कहा कि किसने कहा तुझे कि मैं खुश हूं? मैं तो बिल्कुल खुश नहीं हूं। सब परिंदों के इतने खूबसूरत रंग हैं, मेरा तो कोई रंग ही नहीं है। दूर से तो पानी के अंदर नजर नहीं आता, ये भी कोई रंग है? तुम तोते को ही देख लो,
कितने खूबसूरत रंग हैं, उसका लाल नीला पीला रंग, प्यारी आवाज, और वो बातें भी करता है। लोग पालते हैं, उसे प्यार करते हैं, मिठू मिठू बुलाते हैं, उसे अपने घर में रखते हैं। जिंदगी तो तोते की है, काश मैं भी एक तोता होता। अब कौवा हैरान रह गया और पूछा, तो क्या तुम अपनी जिंदगी से खुश नहीं हो? हंस बोला, हरगिज नहीं, इसमें भला खुशी की क्या बात है, मुझसे तो तोता अच्छा है। वो कौवा उड़ा और तोते की तलाश में चल निकला। बहुत देर हो गई, तोते को ढूंढता रहा, लेकिन कोई भी तोता उसे नजर नहीं आ रहा था। तोते का रंग भी हरा था और दरख्तों के पत्तों का रंग भी हरा था, तो नजर कैसे आता? 3-4 जंगल के चक्कर लगाए, फिर जाकर उसे कहीं तोता मिला। तो कौवे ने कहा कि तोते भाई कैसे हो? इतनी जबरदस्त जिंदगी है, कितने खुश रहते हो, कितना प्यारा रंग है आपका, इतनी प्यारी लाल चोंच है, लोग कितना प्यार करते हैं तुमसे, तुम्हें खाना खिलाते हैं, मिठू मिठू पुकारते हैं, तुम्हारी जिंदगी कितनी अच्छी है, तुम दुनिया के सबसे खुशकिस्मत परिंदे हो। तोता बोला, कौन कहता है कि मैं खुश हूं? अब कौवा हैरान हो गया, तो क्या तुम भी खुश नहीं हो? तुमको क्या प्रॉब्लम है? तो उसने कहा कि मुझसे खराब जिंदगी भी किसी की होगी। तुम अपने आप को ही देख लो, आजाद फिरते हो, जहां दिल चाहे उड़कर चले जाते हो। मुझे लोग पकड़ लेते हैं, मेरे पर काट लेते हैं, मुझे छोटे से पिंजरे में बंद कर देते हैं, मैं तो छुपता फिरता हूं। मेरी जिंदगी तो सबसे खराब है, मैं अपनी जिंदगी से तंग आ चुका हूं, अपनी मर्जी से जी भी नहीं सकता। मुझसे अच्छा तो मोर है, उसके रंग खूबसूरत हैं, लोग उसे देखकर खुश भी होते हैं, उससे प्यार भी करते हैं और वह अपनी जिंदगी भी जीता है। अब कौवा सोच में पड़ गया कि क्या करें, हंस भी खुश नहीं है, तोता भी खुश नहीं है, चलो जाकर मोर से मिलता हूं, मोर क्या कहता है। अब वो मोर को ढूंढने निकला, लेकिन मोर उसे नहीं मिल रहा था। ढूंढते ढूंढते एक चिड़िया घर में नजर आया। बहुत सारे बच्चे उसके खूबसूरत परों की तस्वीरें खींच रहे थे, उसके साथ तस्वीरें बना रहे थे। वो मोर के पास जाकर एक टहनी पर बैठ गया और कहने लगा कि मोर भाई, क्या खूबसूरत जिंदगी है तुम्हारी, हजारों लोग तुम्हें देखने के लिए आते हैं, कितने खूबसूरत पर हैं तुम्हारे, लोग इसके खुलने का इंतजार करते हैं, तस्वीरें खींचते हैं, क्या शान है तुम्हारी, कैसी शान से तुम परों को खोल कर चलते हो, तुम्हारी जिंदगी अच्छी है और तुम कितने खुश रहते हो। ये सुनकर मोर की आंखों में आंसू आ गए। तुम्हें किसने कहा कि मैं खुश हूं? कभी कभी सोचता हूं कि मैं दुनिया का खूबसूरत परिंदा हूं, लेकिन इस खूबसूरती की वजह से कैद हूं। ये खूबसूरत पर तो हैं, लेकिन मुझे तकलीफ पहुंचाते हैं। लोग इसे हासिल करने के लिए, अपने घरों में लगाने के लिए मेरे जिस्म को नोचते हैं, मुझे तकलीफ होती है, दर्द होता है। कौवा हैरानी से उसकी बातें सुन रहा था। उसने पूछा कि तू क्या चाहता है, क्या बनना चाहता है? तो मोर बोला, मैंने तो पूरी जगहों को देखा है, सभी जानवरों से मिला हूँ, सब परिंदों से मिला हूँ, सारे जानवर, सारे परिंदे यहाँ मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ एक परिंदा है जिसे कैद नहीं किया गया, जो अब भी आजाद है और अपनी मर्जी की जिंदगी जीता है, मैं वो बनना चाहता हूँ। तो उसने पूछा कि वो कौन सा परिंदा है? तो वो बोला कि वो कौवा है, वो तुम हो। ना तो तुझे कोई पकड़ता है, ना मारता है, ना ही कोई कैद करता है, जब दिल चाहे उड़ते हो, जब दिल चाहे खाना खाते हो, तुमसे अच्छी जिंदगी भला किसकी हो सकती है। तो यहाँ पर कौवा बहुत ही हैरान हो गया और उसने बोला, ऐसा तो कभी मैंने सोचा ही नहीं था। वो उड़ा और बाबा जी के पास गया। बाबा जी ने पूछा कि हाँ भाई, तुमने क्या फैसला किया है, बता दो मुझे। कौवे की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि मैं कौवा ही ठीक हूँ, कौवा ही रहना चाहता हूँ। ये कहकर वो वहां से उड़ गया। आज उसे उसकी उड़ान कुछ अलग ही लग रही थी। वो अपने कौवे होने पर बड़ा खुश और इत्मीनान से था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारी जिंदगी में हमारे दुखी होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि हम हर वक्त हर चीज में अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं और अपने आप को कमजोर समझकर दुखी होते रहते हैं। हमें दूसरों की जिंदगी ही अच्छी लगती है, क्योंकि हम दूसरों की जिंदगियों में वो देखते हैं जो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो नेमतें, जो खूबियां हमें मिली होती हैं, वो हमें नजर नहीं आती। तो आप जो भी हो, जिस भी हालत में हो, अपने आप को किसी से कम ना समझें, अपनी जिंदगी से खुश रहना सीखो। उम्मीद है
कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर कीजिएगा। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी से महफूज रखे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए नक्शे कदम पर जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज की इस वीडियो में था बस इतना ही। मजीद इस्लामी वीडियोस हासिल करने के लिए अल्लाह की कुदरत चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल के आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। शुक्रिया।